दोस्तों, आप सभी को दिवाली के पटाखे काफ़ी पसंद होंगे और आप सभी में कई सारे लोग पटाखे फोड़ते भी होंगे। आपको पता है आखिरकार उन्हें बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आखिर ये फैक्ट्रीज में बनती कैसे हैं। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है। इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई फुलझड़ी के साथ खेलना पसंद करता है। चलिए जानते हैं आखिर फुलझड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है। इसके लिए तांबे के तारों को लकड़ी से बने सांचे में डाला जाता है और फिर दूसरी लकड़ी के अंदर इसको पैक कर देते हैं। बाद में इन सभी को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। इन तारों को एक खास किस्म के पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसके कारण फुलझड़ियाँ इतने अच्छे से जलती हैं। इस लिक्विड में डुबोकर निकाल देने के बाद यह लिक्विड सूख जाता है और फिर इनको फिर से लिक्विड में डुबोया जाता है ताकि यह मोटा हो सके। अब अच्छे से मोटा होने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर लगाया जाता है। बाद में यह पेस्ट पाउडर से चिपक कर सूख जाता है और वैसे इसे सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब इन्हें निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, अब इनकी साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट से भी बड़ी की जा सकती है। अब बाद में इन्हें गिनकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और यह देखिए फुलझड़ी बनकर तैयार है। अब बात करते हैं सूतली बम की। यह बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे ताकतवर आवाज करता है। आप में से कई लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। चलिए जानते हैं कि इसे बनाया कैसे गया होगा। सबसे पहले इन कार्ड में बक्सों में बारूद को भरते हैं। अब इन बक्सों पर धागा लपेट दिया जाता है, जिसे हम सूतली कहते हैं, और उसे बांध देते हैं। अब अंदर से बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब यह सूतली अंदर प्रोसेस यानी कि प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे काफी जोर का धमाका होता है और शायद इसलिए इस बम का नाम सूतली बम होता है। बारूद के बक्से के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। अब इन पर हरा कलर किया जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। यह कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इन बम को वापस अंदर लाया जाता है और एक सुई की मदद से होल किया जाता है। अब इस होल में धागे या फ्यूज को अंदर घुसा दिया जाता है, जो जलकर बम को फोड़ने में मदद करता है। अब इसके ऊपर लीवर लगाते हैं, जो इस फ्यूज को पकड़े रखता है। अब इसे बॉक्से में पैक कर देते हैं और बेचने के लिए भेज देते हैं। बिना आसमान को चमकाए हर एक फंक्शन तो अधूरा ही लगता है। जैसे कि रॉकेट के बिना दिवाली तो चलिए जानते हैं, रात को चमकने वाले रॉकेट आखिर बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कार्डशीट के बोर्ड को गोलाकार में काटा जाता है। जब बड़े वाले कार्डबोर्ड को गोल किया जाता है और उनकी ट्यूब बनाई जाती है, अब उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चिपकाया जाता है। अब इन क्यूब को रस्सी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इनमें स्ट्रिक लगाई जाती है। स्ट्रिक्स लगाने के बाद उस पर मिट्टी डाली जाती है और अब एक पंचिंग मशीन के जरिए पैक या सील किया जाता है। अब रूड में हाल गिराए जाते हैं। हाल गिराने के बाद अब इसमें फ्यूज डाली जाती है और फ्यूज लगाने के बाद 30 से 40 के सेट में ऑनलाइन किया जाता है। अब इन सब के ऊपर से गन पाउडर डाला जाता है और पहले कटे हुए बोर्ड को उसमें डाला जाता है। अब इन पर फिर से बारूद डाली जाती है, जिसमें हम शॉट कहते हैं। एक रॉकेट को पावर देकर उड़ान के लिए, दूसरा पर फूटने के लिए। अब इन्हें पैक कर दिया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। लाल पटाखे काफ़ी आम होते हैं और ये कम पावर से ज़्यादा पावर तक हर रेंज में बिकते हैं। ये काफ़ी महंगे भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनते हैं। भारत में सारी प्रोसेस हाथों से होती है। इससे कटिंग से लेकर पेपर रोलिंग भी हाथ से की जाती है। बाद में इन रोल्स के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है। अब इन रोल्स के दूसरी साइड पर मिट्टी लगा दी जाती है। इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर की बारूद या गन पाउडर बाहर नहीं निकल पाती। अब पहले गिरे हुए हॉल में अब धागों को बारूद पेस्ट में डुबोकर रख दिया जाता है, जो कि सिर्फ फ्यूज का काम करता है। अब इन फ्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इन रोल्स में फ्री गन पाउडर होती है। ये गन पाउडर डिसाइड करती है आखिर ये धमाका छोटा होगा या बड़ा। अब इन फ्यूज को भी लीक कर दिया जाता है। पेस्ट टाइप बनाए गए गन पाउडर पटाखे के ऊपर लगाए जाते हैं। अब एक व्यक्ति उन पटाखों को मेटल स्ट्रीट से बाहर निकाल देता है और इन्हें एक एक करके हाथों से लड़ी बनाई जाती है और आखिर में इन्हें छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके पैक कर दिया जाता है। या फिर इनकी बड़ी रोल्स बना दी जाती है।